क्या कोई चीज साबित हो सकती है? क्या वो साबित चीज बैड लक, दुख, परेशानी और यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकती है? ऐसे सवाल रेशनलिस्ट सोच वाले लोगों के मन में उठते हैं। अभिशाप क्या है? तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन है, किसी सुपर नेचुरल पावर से किसी इंसान, ग्रुप, चीज या जगह पर बुरा इफेक्ट डालने के लिए बोले गए वर्ड। जब कोई इंसान या चीज कॉन्शियसनेस की एबनॉर्मल कंडीशन में किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या इमोशन के इम्पैक्ट में आता है तो उस पर इसका जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। कई इवेंट से ये क्लियर है कि ऐसी सिचुएशन में बैठे लोगों के इम्पैक्ट में ज्यादा गुस्से में बोले गए खराब वर्ड या साबित चीजें बड़ा नुकसान, परेशानी और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। ऐसे इवेंट्स की लेगेसी को महज कोइंसिडेंस कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। क्लासिकल फिजिक्स भी कहता है कि मन सब्सटेंस को अफेक्टेड कर सकता है। इसलिए साइकोनेसिस नाम की मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साइकोलॉजिस्ट चीजों को मन के प्रभाव से बिना छुए हिला सकते हैं। अगर मन के विचार इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स को अफेक्टेड करते हैं तो सजीवों को क्यों नहीं? ऐसा माना जाता है कि हॉलीवुड के मशहूर इटालियन एक्टर रुडोल्फ वैलेंटिनो की अंगूठी शापित है। वैलेंटिनो 1920 में सैन फ्रांसिस्को में एक ज्वेलरी की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक अंगूठी देखी जिसे टाइगर्स आई के नाम से जाना जाता है। उसे ये अंगूठी बहुत पसंद आई। उसने ऑनर से इसे खरीदने की इच्छा जताई। ऑनर ने उसे बताया कि ये अंगूठी शापित है, इसने एक दागदार इतिहास रचा है, इसलिए मैं वो अंगूठी किसी को नहीं देना चाहता। जब से वो मेरे पास आई है मैं अचानक एक अजीबोगरीब बीमारी में पड़ गया हूँ। लेकिन वैलेंटिनो ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो इसे खरीदने की जिद करता रहा। अंत में ऑनर ने उसे अंगूठी बेच दी। वैलेंटिनो ने एक महंगे पत्थर से जड़ी चांदी की अंगूठी खरीदी जो टाइगर की आंख की तरह दिखती थी। जिस दिन से उसने अंगूठी पहनी उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। रुडोल्फ वैलेंटिनो का जन्म 1895 में इटली में हुआ था। उसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इस शौक ने उसे अमेरिका की ओर अट्रैक्ट किया। वो 1913 में अमेरिका आया और 1921 में उसने साइलेंट फिल्म द फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोक्लिप्स में जूलियो डेस्नोयर्स का रोल किया। उस फिल्म ने जमकर कमाई की। फिल्म इतनी हिट रही कि वो हॉलीवुड फिल्मों का पोस्टर बॉय बन गया। उसने अपनी रोमांटिक एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया और लैटिन लवर के नाम से मशहूर हो गया। 1921 में उसकी फिल्म द शेख भी रिलीज हुई और वो भी काफी हिट हुई। उसके बाद उसने अंगूठी खरीदी। उसने इसे अपनी अगली फिल्म द यंग राजा में एक्टिंग के दौरान पहनी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। एक के बाद एक कई सफल फिल्में करने वाले वैलेंटिनो को एहसास हुआ कि अंगूठी पहनने के बाद वो गिरने लगा है, इसलिए उसने अंगूठी उतारकर अपनी अलमारी में रख दी। इसके बाद अचानक से उसकी अगली 2 फिल्में हिट रही। उसे फिजिकल और मेंटल फॉर्म से भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। 1926 में उसने अपनी नई फिल्म द सन ऑफ द शेख के प्रीमियर के दौरान अलमारी से अंगूठी निकाली और इसे फिर से पहना। वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, लेकिन कुछ हफ्ते बाद न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग के बाहर मिस्टीरियस ढंग से गिरने से उसे चोटें आई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे सीरियस एपेंडिसाइटिस होने लगी। इन सब के कारण 23 अगस्त 1926 को 31 साल की एज में उसकी मौत हो गई। क्या ये महज एक कोइंसिडेंस था या अंगूठे के श्राप का साइड इफेक्ट? वैलेंटिनो की मौत के बाद साबित अंगूठी से पैदा की गई कई ट्रेजेडीज से यह कहना डेफिनेटली सेफ है कि उसकी मौत किसी भी तरह से कोइंसिडेंस नहीं थी। वैलेंटिनो की अंगूठी उसकी गर्लफ्रेंड, पोलिश फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर पोला नेग्री को दी गई थी। उसने इसे अपने पास रखा। कुछ टाइम बाद उसने अंगूठी अमेरिकन सिंगर बैरिटोन रस कोलम्बो को दे दी क्योंकि उसे लगा कि रस वैलेंटिनो की तरह दिखता है। वो अंगूठी के अभिशाप से कैसे बच सकता है? एक दिन रस अपने फोटोग्राफर दोस्त लांसिंग ब्राउन के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तभी गलती से रिवॉल्वर से गोली छूट गई और उसकी मौत हो गई। वो दिन था 2 सितंबर 1934। रूस कोलंबो की सारी प्रॉपर्टी उसके चचेरे भाई को सौंप दी गई। इसमें वो अंगूठी भी थी। उसने इसे अपने दोस्त जॉय कैसिनो को दे दिया। कुछ दिनों बाद उसने इसे पहना
और एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर अंगूठी जॉय कसिनो के भाई डेल कसिनो के पास आई। उसने इसे घर की एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया। एक दिन जेम्स विलिस नाम का एक चोर उसके घर में घुस आया। उसने अंगूठी चुरा ली और अपनी जेब में रख ली। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए सिक्योरिटी अलार्म बज गया और पुलिस आ गई। उसने गोली चलाई। गोली कोई चीज से टकरा के उसी को लग गई और उसकी मौत हो गई। अंगूठी डेल कसिनो को वापस कर दी गई। 21 साल के एक्टर जेम्स डून वैलेंटिनो की बायोपिक में काम कर रहा था। उसने दूसरी डुप्लीकेट अंगूठी पहनने के बजाय रुडोल्फ वैलेंटिनो की ओरिजिनल अंगूठी पहनने का फैसला किया। इसलिए उसने इसे कुछ दिनों के लिए डेल कसिनो से ऑर्डर किया। वो इसे पहनकर बायोपिक में शूटिंग करता था। सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और अंगूठी ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया। उसे एक रेयर ब्लड डिजीज हो गया और उसकी मौत हो गई। अंगूठी डेल के पास वापस आ गई, इसलिए उसने इसे रखने की बजाय लॉस एंजलिस के एक बैंक को दे दी। उसे बैंक की तिजोरी में रखा गया था। वहां भी उसने उत्पात शुरू कर दिया। उस बैंक को 2 बार लूटा गया और एक बार आग लग गई। बैंक डकैती के दौरान अंगूठी ले जाने वाले चोरों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। कई लोगों ने रुडोल्फ वैलेंटिनो के भूत को उसकी रिंग के आसपास घूमते देखा है। उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट, पैरामाउंट स्टूडियो, वो जगह जहां उसका स्टैच्यू बनाया गया है। इतना ही नहीं, इन जगहों पर रुडोल्फ के प्यारे डॉबरमैन कुत्ते का भी भूत उसके भूत के साथ नजर आता है। रुडोल्फ वैलेंटिनो का भूत अक्सर ये वर्ड बोलता है, मैं टाइगर आई रिंग को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है।